करती रिटायर हुई, जियो जारी हो गया था, लेकिन मुझे वो उसमें कार्यकर्ता नहीं किया गया। मेरा बोला गया कि वो बार का वो नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि सर मैंने बीए का वो कर दिया था, यूनिवर्सिटी मुझे कैसे कर दी, मुझे पता कि मान्यता प्राप्त नहीं है, जो मैंने इंटर के सर्टिफिकेट भी इंटर के हुए ना, नहीं है तो सर मुझे ओपन यूनिवर्सिटी का बीए का इनको कैसे मिला, बीए यूनिवर्सिटी का मैंने बीए का नहीं ये साइकिल सर शांत हो जाइए, कोई हरा नहीं सकता, तो माइंड बहुत डिस्टर्ब होता तुम्हारा करके, तो सुनने वाले भी नहीं सुनते, पहले सन्मान करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, फिर बोलने में पहले बोल आजकल कभी चलता जाए, आधा ज्ञान वो तो अपने आप को डुबाता, दूसरे को डुबा देता। मैं धन्यवाद करूँगी सर का कि उन्होंने छोटे से प्रेस में यहाँ हमारी बात को सुना। सर मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी, पूरा प्रदेश आपके सामने है, और जो ये आंगनबाड़ी वर्कर है ये पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे संघर्ष करते हैं, आपके सामने भी आएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार और हमारे बीच एक कड़ी आप ही है जो हो सकते हैं, इसलिए हमने पहले आपके पास आना ही सही समझा, आप हमारे अधिकारी वर्ग समझे तभी हम आगे बात रख पाएंगे। तो हमारा सर एक निवेदन है कि जो मांग का हम बोल रहे हैं, हम 18,000 की बात करते हैं, हम समझ सकते हैं हम दो जगह से हमें मान नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग अभी राज्य सरकार से बात करते हैं कि 140 रुपये का हमारा प्रतिदिन का यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हमें 140 रुपये प्रतिदिन राज्य सरकार हमें दे और 150 का प्रस्ताव केंद्र को भेज दें, ये एक मांग है हमारी। दूसरी मांग सर हमारी, पिछली बार हमने कहा था कि हमारा जो 100 रुपये कटता है उसे काफी डिस्कस हुआ था, जिसमें कि हमारी सारी बहनों ने 300 रुपये कटने पर मना कर दिया था। दूसरी बार एक तरफ ये भी बोला था कि अगर 300 रुपये कटते हैं तो आप हम कटाने को तैयार किए, हमें 10 लाख की धनराशि उसमें दी जाए, क्योंकि उसमें हमारा भी अंश है और सरकार का भी अंश दिया जाएगा, प्लस उसमें हमारा ब्याज भी लगेगा जिसकी मॉनिटरिंग विभाग करता है, तो हमें 10 लाख की प्रावधान की बात है। तीसरी बात हमने इस वजह से रखी सर कि हमारा जैसे अभी गूगल मैप पे हमको मॉनिटरिंग के लिए बोला जाता है कि आप लोग यहाँ से गूगल मैप से डालिए, आंगनबाड़ी वर्कर को फील्ड में लगाया जाता है, तो उसकी मॉनिटरिंग किस तरह है, क्योंकि वो फील्ड में रहेगी या अपने केंद्र में जाएगी, इससे जो गूगल मैप जो मॉनिटरिंग का बायोमेट्रिक मशीन की बात आई है उसको हम जरा जोड़ा जाए। इन 3 मांगों को लेकर सर ये तो हम सरकार से और आपसे निवेदन करते हैं कि इसको सरकार तक करने की कृपा करें। और सर विभाग से एक हमारा ज्ञापन था जो माननीय रेखानी जी के लिए बनाया था हमने, उसमें कुछ बिंदुएं विभाग से समूह रखी से उसमें वही मानदेय वृद्धि वाले से 300 कटौती वाला न करें, बायोमेट्रिक वाला, और जैसे सर सुपरवाइजर की बात आपने कही है कि उस प्रतिवर्ष हमारे सुपरवाइजर की भर्ती के लिए वो भी हमने रखा था उसमें। और सर आय की जो हमारे 60 साल में आप लोग सेवानिवृत्त करते थे, तो बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी की जो कह रही कि जैसे यूपी में हो गया तुम्हारी मानदेय मिलता ना पेंशन मिलता, तो इसकी आयु सीमा बढ़ा दी जाए, वो राज्य सरकार कर सकता है सर इसमें भी। और ये हमारा फेस कैप्चरिंग वाला जो होता है सर उसमें भी आप दिए, और भवन किराया जैसे हम लोगों को 2-2.5 को नहीं मिलता है, ये विभाग से रिक्वेस्ट कर सकते वो किराया बढ़ाया जाए। मोबाइल रिचार्ज सर पहले ज्यादा था, फिर 83 रुपये 33 पैसे कर दिया गया महीने का, तो एक मोबाइल रिचार्ज भी है। और अन्य विभागों काम के लिए सर हमने ये भी कहा था सरकार विभाग सब हमसे करवा रहा है, तो उसको पहले भी बात आई थी तो सारा आप ले रहे और हमको 1,000 रुपये प्रति हर महीने। और सर नंदा गौरी योजना वाली जो आंगनबाड़ी को लाभ नहीं दिया जाता है वो भी आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जाए। और सर जैसे हमको बीमार हो जाते हैं कुछ हो जाते हैं तो हमारा मेडिकल लगता है सर, तो कम से कम 6 महीने का मेडिकल तो एक वर्कर को मिलना चाहिए सर, उसका मानदेय आयत होने की एक योजना बनाई जाए सर। ये आप लोगों भी हमने आज से बनाया है कि आप हमारी इन मांगों को लेकर हमारी बहनों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मेरे कर्मचारी के बैनर के तले यहाँ पे आज के इस धरना प्रदर्शन में हमारे बीच उपस्थित संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रेखा नेगी जी, विभिन्न जनपदों से यहाँ पे आए हुए सभी जनपद अध्यक्ष, ब्लॉकों से आए हुए ब्लॉक अध्यक्ष, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो मांग है मानदेय वृद्धि का काफी समय से विचाराधीन है, और बीच में एक कमेटी बनी थी प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, एक बैठक उनकी हुई थी, तो वहाँ पे विभाग ने अपनी पूरी जो प्रस्ताव है वो रखा था। इसके बाद 9 जून की एक बैठक होती है
4 राज्यों की, जहाँ पे स्टेट वाइज 4 राज्य अपने आप तय करते हैं कि हमारी क्या क्या प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता में भी हमने जो है आप लोगों की मानदेय वृद्धि की बात को वहाँ पे पुरजोर तरीके से रखवाया। भारत सरकार में जो हम लोगों ने अपनी जो मांग रखी थी वो ये रखा था कि जो बात स्टेट शेयर है, आज की डेट में भारत सरकार अगर 4500 दे रही है और स्टेट जो है 4800 दे रहा है, तो हम हमारे ऊपर स्टेट के ऊपर अतिरिक्त रूप से जो बाहर आ रहा है, तो स्टेट की तरफ से ये रखा गया था कि भारत सरकार इसको जो है 4800 को जो है स्टेट शेयर को खत्म करते हुए भारत सरकार अपनी तरफ से बढ़ाए, ताकि उसके बाद जो हम स्टेट अलग से टॉप अप करना चाहेगा आपकी वृद्धि को देखते हुए, तो वो स्टेट अपना डिसीजन ले सके। क्योंकि ये सब चीजें चल रही है और निश्चित रूप से सकारात्मक इसका परिणाम भी आएगा। जहाँ तक आप लोगों के साथ 21 तारीख को बैठक की बात है, परसों हम लोग बैठे थे, हमारे प्रशासकीय विभाग के सचिव साहब भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री शैलेश गोगोली सर की अध्यक्षता में वित्त सचिव भी उसमें आए हुए थे। काफी देर आप लोगों की मांगों पे चर्चा हुई और इसके बाद ये तय हुआ कि जो है वृद्धि तो होनी है, जो भी होना है, एक बार आप लोगों से बैठ के चीजें जान लिया जाए क्या आप लोग चाह रहे हैं। क्योंकि ठीक है, आज एक संगठन हड़ताल पे है, लेकिन जो संगठन हड़ताल पे नहीं भी है, चाहे उसके कम ज्यादा हो सकते हैं, कार्यकर्ता कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन समस्या सबकी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सरकार को हम माँ मानते हैं जैसे, तो माँ का दायित्व तो यह है कि सारे बच्चों को एक रूप में देखता है। समझ रहे बात को? जो बच्चा चिल्ला रहा हो सिर्फ उसी को दूध नहीं पिलाया जाएगा, जो बच्चा चिल्ला नहीं भी रहा हो उसको भी दूध पिलाया जाएगा। तो आप लोगों को भी बुलाया गया है, आप लोगों की बातों को भी जो है हम पूरे 6 के 6 संगठन जो मेरे यहाँ विभाग में दर्ज है, हम सब अपनी तरफ से एक संगठित रूप से जो है अपनी बात को रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे। आप सब लोगों के सहयोग से रखेंगे उस बैठक में, क्योंकि उस बैठक में सचिव वित्त भी होंगे हमारे साथ में, क्योंकि फाइनेंशियली जो है वित्त विभाग के सचिव को देखना होता है कि स्टेट के ऊपर क्या बार आ रहा है, क्या स्टेट उतने बात को सहन करने को या उठाने को तैयार है, क्योंकि वित्त सचिव की रिकमेंडेशन पे ही जो है ये चीजें जारी होगी। तो परसों की बैठक क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, 21 तारीख वाली जो बैठक है, इसमें सब चीजें आप समझते हो। जब आप बैठक में जाते हो, वार्ता के लिए जाते हो, तो एक डेकोरम है बैठक की भी, क्योंकि विभागीय अधिकारी भी रहेंगे उसमें, 10-12 लोग वो भी हो जाएंगे और हमारे 6 संगठन है, तो 6 संगठन के हमने 12 लोगों को लेके चला था कि हम 12 लोग उसमें एकोमोडेट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये जो 6 संगठन के रूप में जो जा रहे हैं, वो हम एज ए विभाग के रूप में वहाँ जाएंगे, ठीक है ना, और पूरी तरीके से जो है हम अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। विभागीय सचिव जो है हमारे विभाग की तरफ से एज ए अध्यक्ष रूप में, नोडल के रूप में अपनी बात रखेंगे वहाँ पे। हम ज्यादा से ज्यादा वृद्धि जो है आप लोगों का जो है मानदेय में हो, इस बात का पूरा रिकमेंडेशन जो है शासन के सामने रखेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, क्योंकि आप लोग हड़ताल पे होने से क्या है कि विभाग की कई सारी चीजें प्रभावित हो रही है, सरकार की कई सारी चीजें प्रभावित हो, चलो अलग दर्जा है, लेकिन जो बच्चा, जिस बच्चे को जो प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, अगर वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए जो कमी हो जाएगी उसकी भरपाई आप दोबारा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप लोग की माँ हो, तो मेरा सिर्फ अनुरोध यह है कि ऑफिस आप लोग खोलें और ये जो हड़ताल वाली जो पीरियड है, इसमें जो आपकी एक प्रतिनिधि मंडल आप बना लें 10-12 लोगों का या 8-6 लोगों का, जो हमारे साथ लगातार टच में रहे, ठीक है ना। हमारे सरकारी कार्य बाधित ना हो, उन बच्चों का जो राइट है जिसके लिए सरकार ने ये सब चीजें कर रखी है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, वो प्रभावित ना हो, इसलिए जो है आपकी मांगों के लिए हम लोग हैं, उसके लिए ऐसे विभाग अध्यक्ष आप लोगों की पूरी मांगों को पूरी गंभीरता के साथ वहाँ रखा जाएगा और हम निश्चित रूप से परसों की बैठक जो है बहुत फ्रूटफुल बैठक होगी और उसमें ऐसा नतीजा होगा कि उस बैठक के बाद जो है जो भी प्रपोजल बनेगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति लेके, माननीय विभागीय मंत्री जी की सहमति लेके निर्णय आप लोगों के सामने रखेंगे। तो पुनः आप लोगों से अनुरोध है
क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें जो विभाग से रिलेटेड चीजें बताई गई है उसे हम लोग अपने स्तर पर देखेंगे क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं हो सकती है विभाग स्तर से या हमारे शासन से जो भी हमारे विभाग से जो हो सकता है उसे हम अपने स्तर से देख लेंगे। लेकिन मानदेय वृद्धि जो है वो जो मेन समस्या है उस समस्या को लेकर परसों की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें आप सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आप जो भी प्रतिनिधि चुनेंगे उसमें विश्वास आप लोगों को करना होगा। प्रतिनिधि हम इसलिए चुनते हैं ना ताकि उस पर हम विश्वास कर सकें, वो हमारी बात को सीरियस से रखेंगे। तो जिसको भी आप कहेंगे आपके प्रांतीय अध्यक्ष उसमें चाहे रहेंगे।